एंड सर्वेक्षण इस अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संगठन का विभागीय अध्यक्ष होने के नाते आप सभी को इस 133वीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आप यहाँ पे उपस्थित है, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। विचार मंच पर विराजमान हमारे प्रमुख अतिथि प्राध्यापक जावेद पाशा सर, हमारे परम आदरणीय अपर महानिदेशक व विभाग सदस्य श्री वाडवासे साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामकुमार मेश्राम सर, इनका विज्ञापन का मैं स्वागत करता हूँ। इसी के तहत मैं हमारे तो सेवानिवृत्त हो चुके लेकिन जिनका इस SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन को बनाने में और उन SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन को इस मुकाम पर लाने में इन्होंने जो मेहनत की है उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। उनमें हमारे डोडोरे सर है, पराते सर है, बंजारी साहब है, हमारे भगत साहब है, हमारे राहत साहब टीचर है और मैंने बहुत लोगों को आमंत्रित किया था लेकिन किसी कारणवश वो आ नहीं पाए, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। उसी के साथ इस सभा में उपस्थित हमारे कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी जन, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, उनको भी बधाई देता हूँ। उसी के साथ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 3 अलग अलग संगठनाओं ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, तो यूनियन है, यहाँ पे तो स्पोर्ट्स काउंसिल है, वुमेन्स काउंसिल है, जिन्होंने कि यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर के शायद का फोटो पर माल्यार्पण किया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ। फिर से मैं आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि तो मैंने पहले नाम दिया तो तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिराव फुले। लोग समझते होंगे मैंने इनका नाम क्यों लिया, इसका मतलब आप सभी जानते हैं, ये तीनों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के थ्रू है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको थ्रू का चर्चा दिया है। अब देखिए, आप सोचिए सर, महात्मा बुद्ध तो आज से लगभग 2500 से भी पहले इस देश में हुए, उनको उन्होंने अपना गुरु माना। ये भी सोचिए कि 14वीं शताब्दी में जो हमारे संत कबीर है, उनको उन्होंने अपना गुरु माना और प्लस 19वीं सदी में तो 1827 से 1890 के बीच जिन्होंने इस देश की सामाजिक तो व्यवस्था की उसको तहस नहस करने की पार्श्वभूमि तैयार की, उन महात्मा ज्योतिराव फुले इनको भी, इसलिए उनको नमन करना मेरा फर्ज बनता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको इसलिए गुरु माना क्योंकि इनके विचारों के आधार पर ही उन्होंने, मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा, इनके विचारों के आधार पर ही इन्होंने अपना संविधान बनाया। आप सभी जानते हैं संविधान के शिल्पकार डॉक्टर अम्बेडकर है और कोई नहीं है, और इससे अच्छा संविधान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी संविधान बने हुए हैं उनकी औसत आयु, संविधान की औसत आयु लगभग 18 वर्ष से ज्यादा नहीं रही, जबकि आज हम यहाँ पे 1950 में तो 26 नवंबर 1950 को तो संविधान हमें वी द पीपल ऑफ इंडिया हम ही जो समर्पित किया, अर्पित किया, उसकी हम अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और ये कौन मना रहा है? ये कोई गवर्नमेंट नहीं मना रही है। मैं बड़े इससे खेत के साथ कहना चाहूँगा कि किस हिसाब से भारत सरकार ने अपना आज़ादी का स्वर्ण अमृत महोत्सव मनाया, उसी हिसाब से वो ये संविधान का अमृत महोत्सव क्यों नहीं मना पा रही है, ये हमें सोचने की बहुत आवश्यकता है। क्यों नहीं मना पा रही है अमृत महोत्सव? वो हम ही मना पा रहे हैं, हम ही मनाते हैं।
हम ही मना पा रहे थे। 1950 को हमने 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र के रूप में इस देश ने जन्म दिया और आज 2024 में हम 75वीं वर्षगांठ मनाए। अभी 26 जनवरी 2024 को हमने यहाँ पे हमारा गणतंत्र दिन को हमने मनाया और उसके बाद से अभी अमृत का महोत्सव शुरू हुआ है। लेकिन कहीं आपको दिखाई दे रहा है? कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे, ना किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, ना किसी पे, ना ट्विटर, ना ट्विटर। क्यों नहीं मना पा रहे हैं हम संविधान अमृत महोत्सव? संविधान को भी हुई है और आप देखिए कि संविधान है इसीलिए 75 ईयर इस देश ने संपूर्ण दिया है, एक का है। जैसे आप देखा है कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं है, ये स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, याद है उसका संघ है और इसी से भारत बना है। और इसी से भारत क्यों बना? क्योंकि संविधान ने दिया। और आप इसको क्यों नहीं मना पा रहे? आप अपने आप को सोचिए, विचार करिए, वाचन करिए और आप फिर भी देखेंगे कि ये संविधान में तो जो है आप स्वातंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय। कोई बोलता है कि ये शायद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे 10 राष्ट्रीय क्रांति जो कि 17वीं शताब्दी में हुई है उससे लिया है। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर की किताब में लिखा है, आप पढ़ोगे तभी तो जानोगे। उन्होंने खुद लिखा है कि ये मैंने मेरे पहले शुरू 2,500 साल से पहले के शुरू महाकवि तथा गौतम बुद्ध, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक, सबसे पहले समाजशास्त्री, हमने तथा दूसरे स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। और इसमें भी देखिए, ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये स्वातंत्र पहले बोल रहा हूँ, पहले समता बोलने से कोई मतलब नहीं। अगर सब समान है, मैं बोल रहा इस सभा में मेरे सब समान है, सबको समान समता में के सब एक ही तरह से चेयर पे बैठे। लेकिन आपको एक जैसी चेयर पे बैठने से अगर आप स्वतंत्र नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले स्वातंत्र आना चाहिए, लिबर्टी आना चाहिए, उसी के बाद ही हम समता प्रस्थापित कर पाएंगे। समता तो ये रहे और उसी के बाद आपको बंधुत्व तो भाईचारा है, फ्रेटर्निटी है, वो डेवलप होगी आपके लिए। और सभी मानव में सब जितने भी मनुष्य मात्र है हमारे, वो अगर फ्रेटर्निटी के साथ है, बंधुत्व के साथ है, बंधुभाव के साथ है और अपने आसपास के लोगों के साथ समता प्रस्थापित करे तो न्याय सबसे मिलेगा। अगर तब समता रही तो ये न्याय की बात ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं कहता। अब पहले स्वातंत्र और समता बंधुत्व नहीं है, इसलिए न्याय की बात है। अगर पहले के तीनों हम तो संविधान ने हमें गलत अधिकार दिए और उसके अनुसार अगर हमने उसको किया तो शायद न्याय की बात आती नहीं। और तो न्यायाधीन जितने पड़े हुए गंभीर मामले पड़े हुए शायद उसमें बहुत कमी आती। इसके साथ ही मैं जैसा आप जानते हैं कि प्रज्ञाशील करना हमारे महाकवि भगवान गौतम बुद्ध के प्रज्ञाशील करना देखा होगा। प्रज्ञा इंटेलिजेंस, तो ये प्रज्ञा डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे ही शुरू नहीं माना बस कोई पिता और मान लिया तो वैसा नहीं। उन्होंने उनको पढ़ा, जाना, पहचाना और उनके जीवन पूरी तरह से ये किया। और वो प्रज्ञा जो इंटेलिजेंस है उनको उन्होंने पूरी तरह से आत्मसात किया आपने इसमें। और उसी प्रज्ञा के बल पर उनका ये यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लिखा गया है ये प्रज्ञा वहाँ से डेवलप हुई है, वहाँ से आई है। अपने गुरु से क्या लेना है और क्या नहीं लेना है ये हमें भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से सीखना चाहिए। उसी के साथ में दूसरा जो है शील। शील यानी हम साधारण सी भाषा में चलेंगे क्या लगता है चलिए व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार कहा कि मुझसे मेरे तो आदिवासी के लोग या जो विरोधी या जो भी मेरे मत से सहमत नहीं होते वो मुझसे इसलिए डरते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत अच्छा कोट टाई में रहता हूँ, या मेरे पास बहुत कुछ ये है, या मेरे बहुत से मेरा समाज है, इसलिए मैं इससे नहीं डरते, इसलिए वो मुझसे नहीं डरते। मेरे
डरने वाले लोग मुझसे सिर्फ इसलिए डरते हैं कि मैं दाढ़ी पे हुआ, मेरा तो कैरेक्टर है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और इसी तरीके की वजह से अपने जीवन में आत्मसात जेवण वगैरे करून निघू 7 वाजता जो है सर करुणा, प्रज्ञाशील जिसका है करुणा। आप जानते हैं कि जो समाज व्यवस्था ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को बचपन से लेकर जब आखिरी तक इसलिए बोलूंगा क्योंकि वो उच्च विद्या विभूषित होते बड़ौदा में आए थे सर्विस करने, वहां पे भी उनको तो जात पात और को ये था अस्पृश्यता था, वो उनको सहन करना पड़ा। तो वो उनके मन में था, उनके मन के ऊपर गहरी उसकी छाप पड़ी हुई थी। और उसी के किती पैसे सांगितले उस कंडीशन में उन्होंने अपना जो व्यक्तिमत्व विकास ड्यूटीवर पोहोचली, जो पूरा सिस्टम ड्यूटीवर पोहोचली का? और ठीक आहे मी येतो, मग नंतर आपण बॅटरी चार्जिंग करून घेऊ आपण उद्याला, ठीक आहे? ओके ओके, ठेवतो मग। मैं जानना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप मेरे मन से सहमत होंगे, और सहमत भी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, क्योंकि बातें अपनी जाहिर है। आप मेरे विचार से सहमत भी नहीं हो तो भी आपके विचारों को इस पटल पे रखने का मैं सम्मान दूंगा। तो ये है कि देखिए डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में जो उनके ऊपर अन्याय अत्याचार यहाँ के जाति व्यवस्था ने या वहाँ की व्यवस्था ने कुछ समय किए थे, लेकिन संविधान लिखते हुए उन्होंने सबको एक ऐसा पूरी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इतना कहते हुए सबको एक करुणामयी दृष्टि से देखा और सबको एक तरह से उन्होंने देखा, सबको समान अधिकार, सबको सभी तरह का वीडियो भाषण हो कटकट सुंदर बोलत आहे, हां बहुत सुंदर बोलत आहे। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने महाकारुण्य कथन भावना पैदा समय हो रहा है। इसी में थोड़ी बात इसके बाद आपके मैंने संत कबीर का उल्लेख किया है। संत कबीर बड़ी शताब्दी थे, सही सर, 14वीं शताब्दी में संत कबीर, पता नहीं कि उन्होंने अपना तो पता नहीं मुश्किल थे उनको संत सर ने कहा कि संत कबीर इसमें रहते नहीं है, वो तो मानवता की दृष्टि से कार्य करते रहते और समाज को मार्गदर्शन करते रहते। तो संत कबीर ने उस समय तो अंधविश्वास था, बहुत सारे अंधविश्वास है, और मुझे नहीं लगता कि अभी भी हम लोग अंधविश्वास से बड़े होते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग है जो भी अभी भी अंधविश्वास में है। तो उस समय 14वीं शताब्दी में हमारे संत कबीर ने अंधविश्वास के ऊपर तो चोट की, तो चलानी चोट की और समाज को बदल डाला। और उस संत कबीर के अंधविश्वास के ऊपर चोट करने के प्रयास को भी तो उन्होंने डाले था, उसको भी संविधान में हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतर्भुक्त किया है। वो आर्टिकल 51A आप जानते हैं सर, आर्टिकल 51A में किसी भी वैज्ञानिक शोध को हमको बढ़ावा देना है, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना है। वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देकर ही हम हमारी सामाजिक उन्नति कर सकते हैं। तब तक हम अंधविश्वास में रहते रहेंगे, चाहे हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के मालिक हो या 10 ट्रिलियन, लेकिन हम विकसित भारत या विकसित देशवासियों का भारत को नहीं दे सकता है ना, हम नहीं कर सकते। तो ये है हमारे संत कबीर का जो हम ये करते हैं। उसके साथ ही बहुत बार मुझे लगता है कि यानी महात्मा ज्योतिराव फुले कि इनको गुरु क्यों बनाया, इनको भी इन्होंने इसी लिए गुरु बनाया है, क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपना जो अभी सर ने बताया है, उन्होंने एक अपनी 1848 में तो पहली लड़कियों के लिए स्कूल ओपन किया, उसके बाद लगभग 18 स्कूलें उन्होंने ओपन की। माई सावित्रीबाई उनके साथ थी, उनका भी सहयोग था। ये जो है जो विद्या का जो प्रचार और प्रसार महात्मा फुले और उनकी जीवन संजीवनी सावित्रीबाई फुले ने किया है, उसी को हमारे संविधान लवकर करा तो ये हम सब देखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे क्या वो हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन ने कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन आप उनके दृष्टो जैसे मैं सेना बनूँ उनके दो उनके प्रोट है, जैसे
खेळपट्टी जसे शेवटी